हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बोलो। आज इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और बार हम यहाँ पे एक नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली चार्ट को एनालिसिस किया जाता है और चार्ट को एनालिसिस करके आप कैसे चार्ट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके समझ सकते हो कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे मेरा रीज़न बन रहा है कि मैं यहाँ पे एंट्री लूँ या यहाँ पे मुझे वेट करूँ। ओके, ये आपको कहाँ पे आइडिया आएगा जब आप अच्छी तरीके से चार्ट को रीड कर पाओगे तो ही आपको ये आइडिया आएगा। क्लियर? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रीजन के साथ कैसे एंट्री ली जाती है, एंट्री लेने के बाद कैसे उसको रिस्क को मैनेज किया जाता है। देखिए, जब भी आप एंट्री लेते हो तब आपको पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, तब आपको पहली चीज़ अपना जो भी रिस्क हो उसको पहले तो डिफाइन कीजिए कि अगर मेरा ट्रेड मेरी डायरेक्शन में नहीं जाता तो मैं मैक्सिमम कितना यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ, वो आप डिफाइन कीजिए। तो आप किस तरीके से कर सकते हो डिफाइन, तो मैं यहाँ पे आपको एक रीज़न के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे आप अच्छी तरीके से रीज़न के साथ स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो। देन आफ्टर जब आपने प्रॉपर तरीके से एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान कर दिया है तो फिर आपको मैक्सिमम कितना होल्ड करना चाहिए और रीजन के साथ कैसे एग्जिट ली जाती है वो भी मैं यहाँ पे आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको पता चले कि चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे रीजन के साथ ट्रेडिंग की जाती है। ओके, जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग फुल वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको चार्ट की डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। आज इसी चार्ट को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले। ये जो चार्ट है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। ओके, ये है 16 जून 2025 का चार्ट। तो हम यहाँ पे आज इसको एनालिसिस करेंगे और 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई चार्ट एनालिसिस करना हो, फॉर एग्जांपल समझिए कि ये चार्ट अभी बना नहीं था, मतलब कि ये अभी क्रिएट ही नहीं हुआ था, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? तो वहीं पे ही काम शुरू होता है। देखिए, जब भी आप कल के मार्केट को समझना चाहते हो तो पहले आपको आज के मार्केट को समझना जरूरी है। इसीलिए हम पहले के प्रीवियस डेटा को पहले समझेंगे। कौन से? तो कि प्रीवियस डेटा में क्या हुआ था, कहाँ पे बाइंग आई थी, कहाँ पे सेलिंग आई थी, कहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी थी, उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे वन बाय वन चेक करेंगे और उसी से ही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर ट्रेंड लाइन थी, किसी एंगल पे मार्केट चल रहा था तो कौन सी मेजर ट्रेंड लाइन थी जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था बार बार। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम प्रीवियस डेटा को पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। उसी स्टेप्स को हमें हर बार जब भी चार्ट को एनालिसिस करें तब हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी चार्ट हो, अगर आप उसको एक प्रोसेस में डाल दोगे और आप उसी प्रोसेस से उसको फॉलो करोगे तो वो एक रूल बन जाएगा और आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि मार्केट की कंडीशंस क्या है और मुझे वहाँ पे क्या करना है। ओके, तो देखिए, फर्स्टली आपको ये चेक करना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो नॉर्मली मार्केट 3 तरीके से ही ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग एंड साइडवेज मार्केट। मतलब कि फ्लैट ओपनिंग होती है, जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग हुआ था उसके नियर बाई मार्केट ओपन होती है। चलिए, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? एक डायरेक्शन को चेक करना। तो डायरेक्शन क्या होता है? वो एक ट्रेंड होता है। देखिए कि हमें अगर डायरेक्शन पता है, दिशा पता है, तो ही हम उसी दिशा में आगे ट्रेड ले सकते हैं। मतलब कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मार्केट में कितने टाइप्स का डायरेक्शन होता है, मतलब कि ट्रेंड होता है। तो मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसका कंफर्मेशन कि अप ट्रेंड तो है ही। चलिए, कोई चीज 5 से लेके 10 तक हो गई, लेकिन अप ट्रेंड तो है ही, लेकिन किस रीजन के साथ ही अप ट्रेंड है? कोई रीजन तो चाहिए ना। रीजन के बिना ऐसा ही थोड़ी चलेगा कि 5 की चीज 10 पे चली गई। ओके, तो इसका रीजन को हमें पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अप ट्रेंड का, उसी से ही आप समझ लीजिएगा कि डाउन ट्रेंड का क्या हो सकता है। मतलब कि जो अप ट्रेंड में बताऊंगा उसी का ऑपोजिट होता है सेम डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, तो देखिए, सपोज कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट होने वाला था तो मार्केट ने फिर वो हाई लगाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? एक हाई पॉइंट बन गया और ये क्या बन गया? एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अंडरस्टैंड?
और फिर मार्केट अगर इस हाई पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कई बार भी सपोर्ट लेता है तो फिर वो क्या बन जाएगा, एक रिट्रेसमेंट पॉइंट बन जाएगा। रिट्रेसमेंट मतलब कि मार्केट जहां पे थोड़ा सा गिरता है और फिर ये क्या बन जाएगा, एक लो बन जाएगा। तो ये साइन क्या है, देखिए अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन कब आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जब हाई और स्टार्टिंग के बीच में अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो वो एक साइन है अप ट्रेंड का। ओके, और फिर यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया और फिर अगर मार्केट इस हाई के ऊपर निकलता है तो ये कंफर्मेशन है कि ये एक अप ट्रेंड है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक हायर हाई बन जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिरने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? तो हमें सिंपल यहाँ पे हमारे काम की चीज यही है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड लो पॉइंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर दे और यहाँ पे हाई के पॉइंट को कंफर्मेशन कर दे कि हाँ भैया यहाँ से हाई के ऊपर मार्केट अब चला गया है, तभी तुरंत ही हमें इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। कौन से, स्टार्टिंग एंड यहाँ पे लो पॉइंट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, देखिए जहाँ पे प्राइस बार बार रिस्पॉन्स देता है उसी को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। और ट्रेंड लाइन एक एंगल पे बनता है, मतलब कि ये एक एंगल सपोर्ट या एंगल रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम करता है। ओके, जब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तब तक यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट फिर से ऊपर की ओर जाएगा। और जब यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर चला जाएगा तो वहां पे समझ लेना है कि यहाँ पे अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और फिर हमें आगे कोई अप ट्रेंड में काम नहीं करना है। और फिर यहाँ पे या तो फिर दो ऑप्शन है उसके पास, मार्केट के पास, कि या तो फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा या तो फिर यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, अब आपको इतना पता चल गया। चलिए अब आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस तरीके से मार्क करनी है वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और अब बात करते हैं साइडवेज मार्केट में। तो देखिए वो भी सिंपल है। अगर मार्केट फर्स्ट टाइम जिस लेवल पे रिस्पॉन्स देता है, सपोज कि यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस दिया, का मतलब क्या है कि आगे भी मार्केट इस लेवल पे ये रिपीट कर सकता है, मतलब कि आगे भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाता है तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर भी आगे एक सपोर्ट बना सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर मार्केट यहाँ पे सेकंड टाइम रेजिस्टेंस या तो फिर सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो फिर ये कंफर्मेशन हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर मार्केट इन दोनों के बीच में चल रहा है तो फिर वो साइडवेज मार्केट है, ये कंफर्मेशन है। जब तक यहाँ पे इसका ब्रेकआउट या इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक हमें कोई नया ट्रेंड देखने को नहीं मिल सकता। अंडरस्टैंड? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट में कई सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है, लेकिन हमारे काम की जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसी पे हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, जो जनरली मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, डाउन ट्रेंड के लिए है शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। इन्हीं चारों कैंडल्स पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। ओके, और इसके बाद आता है पीपीएफ मॉडल। पीपीएफ मॉडल क्या होता है मैं आपको जनरली बता देता हूँ, जो हर वीडियो में मैं आपको बताता ही हूँ। तो देखिए पीपीएफ मॉडल यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप होता है, जिसमें से थर्ड कैंडल आप एज्यूम कीजिए कि ये अभी लाइव कैंडल है। क्या है? ये अभी लाइव कैंडल है। और लाइव कैंडल मतलब का इसका यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ है, इसका क्लोजिंग अभी भी वेटिंग में है। ओके, लेकिन इसका और इसका क्लोजिंग हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल का। अगर ये फर्स्ट कैंडल का हाई, इसके ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, क्या हो जाती है, थर्ड कैंडल ये जो लाइव कैंडल है वो अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर ये एक अप ट्रेंड का साइन होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल है तो यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल है वो अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो फिर वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का एक साइन होगा। ओके, इसके बाद आता है लोकेशन। देखिए लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न एंड पीपीएफ मॉडल का, क्योंकि वही से ही हम अच्छी तरीके से ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रीजन बन रहा है तो मुझे यहाँ पे एक एंट्री लेके रिस्क लेना चाहिए। ओके, तो देखिए या तो फिर वो लोकेशन ट्रेंड लाइन पे होना चाहिए या तो फिर वो लोकेशन किसी लेवल पे होना चाहिए। कहाँ पे नहीं होना चाहिए? वो यहाँ पे किसी एक अलग जगह पे नहीं होना चाहिए, या तो फिर वो किसी ट्रेंड लाइन के बीच में नहीं होना चाहिए या तो फिर वो किसी लेवल के बीच में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो चले अब हम यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हम पहले मार्क करेंगे स्विंग हाई और स्विंग लो। तो ये क्या होता है, देखिए कोई भी ट्रेंड होता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका जो पीक पॉइंट होता है उसी को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जो ट्रेंड का यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो इसका यहाँ पे सपोर्ट होता है, और फिर उसका जो यहाँ पे पिक पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो इसका एक रेजिस्टेंस होता है। जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ था वो इसका पिक पॉइंट होता है, उसी को ही हम एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे लेवल मार्क नहीं करेंगे, समझिए, हम यहाँ पे जोन मार्क करेंगे। ओके, तो जोन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो कैंडलस्टिक पैटर्न की शैडो होती है, मतलब कि अपर शैडो एंड लोअर शैडो। तो यहाँ पे जो अपर शैडो होती है वो हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, एंड जो लोअर शैडो होती है वो हमें यहाँ पे बाइंग प्रेशर यहाँ पे हमें बताती है। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली प्रीवियस डे में मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। तो यहाँ पे मुझे एक गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट मुझे सिग्नल क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए थे। अंडरस्टैंड? जिन्होंने भी यहाँ पे पुट साइड पोजीशंस बनाई होगी तो फिर वो कहाँ पे एग्जिट करेंगे। देखिए इतना सारा अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है टू द एग्जिट में यहाँ पे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकलने का ही यहाँ पे मूड होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वेट करूंगा और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया तो फिर मेरा प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से अगर जैसे ही सब लोग यहाँ से निकलेंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि सभी ने यहाँ पे पुट बाय किया होगा इसी वजह से। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है, बिग बार कैंडल बन रही है, मतलब कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है। चलिए इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से अप ट्रेंड की कंटिन्यू किया, मार्केट ने यहाँ पे खाए लगाया, फिर मार्केट यहाँ पे देखिए कांस्टेंट एक एंगल पे ऊपर की ओर मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं दिया। देखिए यहाँ पे ना ही कोई मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, फिर ना ही कोई यहाँ पे एक मेजर रिट्रेसमेंट लिया, मतलब कि मार्केट एक एंगल पे चल रहा था। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट एक एंगल को फॉलो कर रहा था, और फिर ये एंगल कहाँ पे खत्म हो चुका, तो कि यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इजीली तरीके से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे इजीली तरीके से पता चल रहा है, तो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया और फिर यहाँ पे ईएमए पर भी रिजेक्शन ले रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, ये एक रीजन है। तो हमें इस रेजिस्टेंस को और यहाँ पे इस सपोर्ट को क्या कर देना है, मार्क कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करने वाले हैं इसी वजह से। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल को भी मार्क कर लिया। चले इसके बाद ट्रेंड कौन सा चला, तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है फिर मार्केट दोबारा से खाए लगाता है, अगेन एक रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट दोबारा से खाए रिट्रेसमेंट, फिर दोबारा से आए। तो मतलब कि यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी काम कर रही थी। तो उस पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट ये था, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट पॉइंट ये था। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या कर देना है, मार्क कर देना है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो चलिए इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का क्या आएगा, ब्रेकडाउन आएगा। ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है। लो लगाने के बाद मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी लेवल पे एक सपोर्ट बना रहा था, कौन सा, ये वाला लेवल। चलिए इसके बाद मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, और फिर यहाँ से दोबारा से एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की ओर गिर रहा था, और फाइनली यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पे इस लेवल को मार्क करना है, कौन सा, जहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए थे। ओके, तो यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी शैडोज को यहाँ पे कवर कर देते हैं। चलिए इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाता है, और फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो प्रीवियस डेटा में हमने कितने लेवल्स यहाँ पे मार्क किए, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो टोटल हमने 5 लेवल्स यहाँ पे मार्क किए। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज कैसे प्रैक्टिकली हम करंट चार्ट पे कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे दोबारा से उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ पे करंट चार्ट को एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्टली ये चेक करना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। ओके, तो देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, देन आफ्टर करंट मार्केट यहाँ से ओपन होता है। तो एक ऐसी ओपनिंग हो गई, एक नॉर्मल ओपनिंग हो गई। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उसके नियर बाय ही मार्केट रीओपन हो रहा है। ओके, तो एक नॉर्मल ओपनिंग यहाँ पे हमने कंफर्म किया। देन आफ्टर यहाँ पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली हमें यूज करना है प्राइस एक्शन
और देन आफ्टर यहाँ पे पैरेलल हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो डार्क आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो एक मेजर व्यू की तरह हम यहाँ पे काम करेंगे। तो इसका जो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रहा हूँ वो है 100 का। चलिए इसके बाद सेकंड, यहाँ पे आपको जो ये लाइट ब्लैक करके जो लाइन दिख रही होगी वो यहाँ पे जनरली मैं यहाँ पे 9 EMA का यूज़ करता हूँ। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपको जो लाइट ब्लू करके आपको जो दिख रहा होगा वो यहाँ पे मैं 26 EMA का यूज़ करता हूँ। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको इसका यूज़ कैसे करना है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जब भी मार्केट इस डार्क ब्लू के ऊपर हो तब हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, अप ट्रेंड की। ओके, और जब भी इस डार्क ब्लू के नीचे मार्केट हो तब हमें डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर, इतना आपको पता चल गया? तो चलिए अब यहाँ पे आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ फिर मार्केट यहाँ से एक हाई बनाता है, फिर यहाँ पे मार्केट एक लो बनाता है। कहाँ पे बनाता था? तो देखिए प्रीवियस जो हमने लेवल्स फाइंड आउट किए थे उसी पे मार्केट देखिए दोबारा से सपोर्ट ले रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डेटा में जो लेवल्स हम फाइंड आउट करते हैं उसका यूज करंट चार्ट में होता है। तो देखिए प्रीवियस हमने ये जो लेवल मार्क किया था तो प्राइस इसके ऊपर चल रही है, इसका मतलब अब ये लेवल किस तरीके से काम करेगा, अब ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। ओके, तो देखिए मार्केट सपोर्ट कहाँ पे बनाता था, यहाँ पे बना रहा है। चलिए इसके बाद तो देखिए एज पर प्राइस एक्शन हम यहाँ पर भी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन था जहाँ पर प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। क्लियर, अगर इसी लेवल पे मुझे या तो फिर यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर, तो यहाँ पे या तो मुझे यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या तो फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन दोनों में से जो भी कैंडल मुझे यहाँ पे मिले तो मैं वहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री ले सकता हूँ। और सेकंड ऑप्शन क्या है, बुलिश पीपीएफ मॉडल। तो वो क्या होता है, देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। क्लियर, एक थर्ड ऑप्शन जो है वो एक लाइव मार्केट है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन का यहाँ पे जो हाई है उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो वो यहाँ पे एक बुलिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा हमें यहाँ पे जान लेना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या अप ट्रेंड की कैंडलस्टिक पैटर्न दिखी? नहीं दिखी, तो चलिए वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। सेकंड ऑप्शन, तो हाँ यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल एक्टिवेट हो रहा है। तो देखिए मैं थोड़ा और चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। देखिए फर्स्ट जो कैंडल का हाई था उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज कर रही है और वो कहाँ पे कर रही है उसका लोकेशन भी हमें चेक करना है। तो वो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पर बन रही है, इसका मतलब कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गया एज पर प्राइस एक्शन। क्लियर, तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पे एक रीजनेबल एंट्री ले सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक रीजन है एंट्री लेने का इस कैंडल में। अब आपको पता चल गया एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए। चलिए सेकंड ऑप्शन में आपको बताता हूँ कि हमें यहाँ पे ईएमए लाइन का यहाँ पे क्रॉस चेक करना है सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरफ। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे जो दो लाइंस हमें दिख रही है उसका क्रॉस ओवर होना चाहिए, मतलब कि जो यहाँ पे माइनर ईएमए है वो कहाँ पे होनी चाहिए, मेजर ईएमए के ऊपर, मतलब कि 26 ईएमए के ऊपर अगर 9 ईएमए है और कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है मतलब कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड शुरुआत हो सकती है। क्लियर, एक फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कि यहाँ पे देखिए मल्टीपल कंफर्मेशन था, यहाँ पे जो 100 की ये जो ईएमए थी इसके ऊपर भी ये कैंडल क्लोज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल्स रीजंस है। फर्स्ट रीजन प्राइस एक्शन का है, सेकंड रीजन यहाँ पे 9 और 26 ईएमए का है, और थर्ड रीजन यहाँ पे जो मेजर ईएमए है उसको भी कैंडल क्लोज कर रही है इसके ऊपर, मतलब कि यहाँ पे एक स्पाइक आ सकता है, ऐसा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए इसके नेक्स्ट कैंडल में अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते इसके नेक्स्ट कैंडल में तो हमारा रिस्क रेशियो कैसा बन सकता था। तो देखिए रीजन के साथ हमारी एंट्री यहाँ पे होती एग्जैक्ट, ओके 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और हमारा यहाँ पे रिस्क रेशियो इजीली जो ईएमए लाइन होती, ये देखिए यहाँ पे जो ये ईएमए लाइन है ना 26 ईएमए, उसी पे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना था। क्लियर, तो इस तरीके से हम रीजन के साथ एक एंट्री देन आफ्टर यहाँ पे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता था,
तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क 26.40 पॉइंट का यहाँ पे हमारा मैक्सिमम रिस्क हो सकता था और एंट्री हमारी इस वाले लेवल पे हो सकती है। तो इस केस में हम एग्जिट कहाँ पे करते हैं, किस रीजन के साथ हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो देखिए सिंपल अगर ईएमए लाइन को ही फॉलो करना है तो सिंपल हमें जैसे ही 26 ईएमए के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो एट ए टाइम हम वहां पे एग्जिट कर सकते हैं सिंपल इंडिकेटर के बेस पे। ओके, अदरवाइज हमें प्राइस एक्शन बेस पे यहाँ पे जो एग्जिट प्लान करना है तो जैसे ही बियरिश पीपीएफ मॉडल हमें यहाँ पे शो तो एट ए टाइम हमें वहां पे एग्जिट प्लान कर देनी है। तो चले पहले मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि कहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड है, थर्ड है, चलिए यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल सक्सेस नहीं हुआ। देन आफ्टर फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का यहाँ पे लो, तो मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ये थर्ड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है, मतलब कि यहाँ पे मुझे एक बियरिश पीपीएफ मॉडल शो होता हुआ दिख रहा है। तो मैं इस वाले कैंडल के क्लोज होने के बाद एट ए टाइम में यहाँ पे एग्जिट ले लेता। तो चलिए यहाँ पे एक्स पर प्राइस एक्शन मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था, तो मुझे इस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट 127 पॉइंट मिल सकते थे। कितने रिस्क पे, 24.40 रिस्क पे। क्लियर। तो ऐसे इजीली हम एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे एक एंट्री, एग्जिट, देन आफ्टर स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते थे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर हम कहाँ पे एग्जिट ले सकते थे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर कहाँ पे 26 ईएमए के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल मुझे दिख रही है कि वो 26 ईएमए के नीचे क्लोज हो रही है, तो हम यहाँ पर एग्जिट ले सकते थे एज पर इंडिकेटर यूज। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे हो सकता था, तो कहीं यहाँ पे। तो इस केस में हमें कितने पॉइंट्स मिल सकते थे, 168.50 पॉइंट्स हमें यहाँ पे इजीली मिल सकते थे। कितने रिस्क पे, क्योंकि 24.40 रिस्क पे। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन बेस भी ट्रेडिंग कर सकते थे, या तो फिर हम यहाँ पे ट्रेडिंग भले ही हम यहाँ पे एंट्री प्राइस एक्शन के बेस पे ले, अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर के बेस पे एग्जिट लेते तो हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते थे। अंडरस्टैंड। अब आपको इजीली तरीके से पता चल गया होगा कि कैसे रीजन के साथ एंट्री, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है और कैसे टारगेट को सेट किया जाता है। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब आगे हम यहाँ पे चार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जब जब प्राइस 26 ईएमए के नीचे आती है तो देखिए जैसे ही टच करने की कोशिश करता है फिर यहाँ पे एक स्पाइक आ जाता है। अगेन यहाँ पे देखिए जैसे ही 26 ईएमए के प्राइस यहाँ पे टच करने की कोशिश करते हैं, अगेन यहाँ पे एक स्पाइक आ जाता है। मतलब कि 26 ईएमए जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा और एक सेकेंडरी यहाँ पे स्टॉप लॉस को कहाँ पे मुझे ट्रेल करना है उसका भी यहाँ पे वो काम करेगा। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद मार्केट कहाँ पे मूव हुआ था। तो देखिए मार्केट जैसे ही 26 ईएमए के नीचे क्लोज होता है फिर यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। समझिए अगर वो यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा तो वो यहाँ पे 100 ईएमए को ऑलमोस्ट टच कर सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं, बल्कि मार्केट देखिए थोड़ा स्लो मोमेंटम के साथ दोबारा से यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है और फाइनली यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है और इसी के साथ मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ओके, तो आज हमने डिस्कशन किया आज के इस डाटा एनालिसिस एपिसोड में कि फर्स्टली कैसे हम अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड ईएमए को कंबाइन यूज करके कैसे एक रीजन के साथ एंट्री, स्टॉप लॉस को कहां पे ट्रेल करना चाहिए और कैसे टारगेट को डिसाइड करना चाहिए, कैसे हमें एग्जिट करना चाहिए, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। फर्स्टली हमने यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया। फर्स्टली मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, सेकंड ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हमें ट्रेंड लाइन प्रॉपर मार्क करनी चाहिए। अंडरस्टैंड। कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना चाहिए, कौन से पीपीएफ मॉडल पे हमें इसका यूज करना चाहिए, किस लेवल पे अगर वो पैटर्न बनता है तो हमें उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर वो ट्रेंड लाइन पे बनता है तो हमारे काम का है, अगर वो यहाँ किसी लेवल पे बनता है तो हमारे काम का है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अंडरस्टैंड। और लास्ट में ईएमए को कैसे हमें कंफर्मेशन की तरह यूज करना चाहिए उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो आज हमने चार्ट एनालिसिस में पूरे डिटेल्स के साथ इस चार्ट को एनालिसिस किया और आई होप आपको आज का ये चार्ट एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलेगा। और जाने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लर्निंग फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए इसके साथ आज के इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।